नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पो हब में स्वागत है। साथियों, अगर आप स्वयं को बहुत कमजोर और लाचार समझ रहे हैं या आप कुछ करने की सोच रहे हैं पर आप उसे करने में विफल हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है और आपको हर जगह सफलता नहीं मिल रही है या आप निराश हैं, तो आपको एक बार इस सच्ची स्टोरी को जरूर सुनना चाहिए। यह न सिर्फ आपको सफल बनाएगी बल्कि यह आपके अंदर छिपे आत्मविश्वास को जगा देगी। और आपको अच्छे से पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए और बहुत कुछ हासिल करने के लिए हमारे अंदर के आत्मविश्वास का भी बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत पुरानी बात है। नदी के किनारे बसे एक गांव में मानव नाम का एक युवक रहता था। उसका बचपन तो अच्छा बीता, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। उसके घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पर आ गया, तो अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। बचपन में माँ बाप का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़े तभी हमारा असली संघर्ष होता है और हिम्मत की पहचान होती है। मानव भी युवा हो गया था और कमाने लायक हो गया था। एक दिन बारिश का मौसम था। हवा भी तेज चल रही थी और ओले भीग रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पेड़ों को उखाड़कर अपने पास बहा ले जाएगी। मानव के घर पर 2 गायें थीं। गायों के द्वारा ही उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन आंधी और बारिश इतनी तेज थी कि बारिश में बगीले हो रहे थे मानव की। मां ने भीग रहे गायों को पानी से बचाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी मां कभी भी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। मानव की मां अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। मानव नौकरी तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, इसलिए वह निकल पड़ा था। जो पैसे वह अपने साथ लेकर निकला था, वह सब 2 से 4 दिन में ही खत्म हो गए। मानव को कई जगह काम भी मिला, पर वह कुछ दिनों ही वहां काम कर पाया। उसके काम में ज्यादा अनुभव न होने के कारण की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहां जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहां से निकाल दिया जाता, क्योंकि उसने ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। उसमें कई कमियां थीं। उसमें मानव को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे जरूरत थी तो एक ऐसे इंसान की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई सही मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की जिंदगी संभाल जाती है। क्योंकि मुश्किल समय में भरे इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। मानव परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहां से कुछ बौद्ध भिक्षुक भोजन करके गांव से लौट रहे थे और वे लोग धर्मशाला की तरफ जा रहे थे। जब मानव उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ धर्मशाला में पहुंच जाता है। जब धर्मशाला में रह रहे कुछ बच्चों ने मानव को देखा तो उन्हें लगा कि यह लुटेरा है। वे लोग चिल्लाने लगे कि यहां लुटेरा घुस गया है। तभी कुछ बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और धर्मशाला में लाते हैं। वह हाथ जोड़ के उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कोई लुटेरा नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी खास बचा नहीं है। मेरी एक मां है, उसकी कमर टूट चुकी है और वह पालन पर लेटी रहती है। उस इलाज में बहुत अधिक पैसा खर्च हो गया और मेरे पिता भी नहीं है। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में यहां वहां भटक रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं नौकरी से निकाल दिया जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% दे सकूं, और पता नहीं क्या हो जाता है कि जहां मैं जाता हूं वहां कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे परेशान हो जाता है और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर मानव रोने लगा। दोस्तों, तभी उस आश्रम के प्रधान भिक्षु मानव के पास पहुंच जाते हैं और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान भिक्षु उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रधान भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटे, तुम रो नहीं। तुम 15 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 15 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुमको इन 15 दिनों में मैं जो भी काम करने को कहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 15 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 15 दिनों तक यहीं रुकना है और जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना है।
अगले 3 दिनों तक प्रधान भिक्षु उसे पौधों में पानी देने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी देता है। उसके काम को प्रधान भिक्षु देखते हैं। फिर प्रधान भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसे भिक्षा मांग कर लाने को कहते हैं। वह गांव गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 6 दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु मानव को देखते हैं और उसके कार्य करने के तरीके को देखते हैं, किस कैसे काम कर रहा है और उसके काम में क्या कमी है। यह सब वह प्रधान भिक्षु देखते रहते हैं। पर मानव को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि प्रधान भिक्षु उस पर नजर रख रहे हैं। 6वें दिन की शाम को वह प्रधान भिक्षु मानव से कहते हैं, अगले दिन तुम सुबह स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। मानव जैसे तैसे उस आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह उठते ही नदी के पास जाता है और वहां से स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। मानव कहता है कि हे महात्मा, 6 दिन बीत गए हैं, पर भी अभी तक आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है और कोई बात नहीं बताई। अब तो सिर्फ 9 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगी। भिक्षु उसके चेहरे पर देख रहे थे जो चिंता का भाव था, उसको आसानी से पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि मानव, हमने इन बीते दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्यों कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो। यह सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूं जो तुम्हारी कमियों को दूर करने साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। वह बौद्ध भिक्षु मानव से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य। अगर तुम पहले छोटे छोटे काम को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लेते हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या यह भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम शुरू में बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रही कि तुम जहां भी जा रहे थे बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़ कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने काम से निकाल देते थे। लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे इसीलिए जिंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर जाकर तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम बड़े काम को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। मैं जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वो काम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ने के लिए अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें बिजनेस सीखना है तो पहले तुम बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें धंधा और व्यापार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह तुम्हें बताने लगेगा तुम यह काम। इसीलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पानी है, तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियां कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलत ज्यादा होनी है। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। फिर आगे प्रधान आत्मविश्वास बढ़ाने वाली तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में
तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तुम्हें अगर मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है, तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हराना शुरू हो जाएगी। फिर इसीलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। महात्मा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करो, शांत करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब तुम अपने कार्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसीलिए मन को नियंत्रित करना, शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आत्म बढ़ाने वाले पांचवें तरीके के बारे में वह प्रधान भिक्षु मानव से कहते हैं, खुद का भी सम्मान और लोगों का भी सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें उसमें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं लगेगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर का हार्मोन बढ़ते हैं, तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब विचार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप सही होने लगेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। फिर प्रधान भिक्षु आत्मविश्वास बढ़ाने के छठे तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओ तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है, क्या चीज मैं और अच्छा कर सकता था जो मुझसे नहीं हुआ। जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओ तो तुम्हें यह सब बातें अपने आप पता चल जाएंगी। इसलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकाले, अपने शरीर के बारे में सोचे, अपने बारे में अच्छे विचार लाए, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे अपने बारे में, तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। प्रधान भिक्षु आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद ना होने दो, तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। प्रधान भिक्षु आगे कहते हैं कि समय को कभी भी मत बर्बाद होने देना, क्योंकि तुम्हारा समय ऐसे ही तुम अपने समय को बर्बाद ना करना। फालतू लोगों के साथ अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि वह समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें बाद में बहुत ही पछतावा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा, तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं सताएगी कि मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा। जब तुम हर कार्य को सही समय पर करोगे, अपने समय का सदुपयोग करोगे, तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप जागने लगेगा। जो इंसान समय को जितना ज्यादा बर्बाद करता है, समय भी बाद में उसे उतना ही बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझो और उसको बर्बाद ना करो। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बनाने के 7वें तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तुम लाख तैयारी किए हो, कितना भी अभ्यास किए हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए तुम प्रतिदिन योगासन और व्यायाम करो। ध्यान मुद्रा में प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हम अपने कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधान भिक्षु मानव से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान भिक्षु मानव से कहते हैं कि बेटा, तुम यही मेरे पास 10 दिन और बिताओ। उससे पहले अभ्यास करो,
फिर मैं तुम्हें राजा के यहाँ भेजता हूँ। 10 दिन बाद प्रधान बिच्छू मानव को राजा के यहाँ भेजते हैं। राजा मानव की कार्यशैली को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और वह उसे अपनी सेना नायक के रूप में सम्मिलित कर लेता है, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप सब भी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में ओम बुधाय लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप भविष्य में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।